वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं हर बार की तरह ललित आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और आपको पता है कि हम इंजीनियरिंग फिजिक्स के 4th यूनिट पर पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम 4 यूनिट पढ़ रहे हैं और 4th यूनिट का जो नेम है वो फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र है, जो 2 पार्ट्स में आपकी डिवाइड है ये यूनिट। पहले पार्ट ऑप्टिकल फाइबर को हम कवर अप कर रहे हैं, उसके 2 लेक्चर्स आपको हमारी प्लेलिस्ट पर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। यूनिट 4th की प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेटली। उससे पहले यूनिट 1st, 2nd, 3rd और उन सब की प्लेलिस्ट भी आपको इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। कोई से भी यूनिट के अगर किसी टॉपिक में आपको समस्या है तो आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स के जो लेक्चर नंबर 3rd पर हम आए हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे एटीन्यूएशन, डिस्पर्सन और एप्लीकेशंस ऑफ फाइबर। मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर में लॉसेस होते हैं वो आपको यहाँ पर 2 लॉसेस पढ़ने हैं, एक है एटीन्यूएशन और एक है डिस्पर्सन। और साथ ही साथ मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ फाइबर की भी यहाँ पर आज बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। थोड़ा सा सिलेबस में आपको फिर बता देता हूँ जो हमने टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। यहाँ तक हमने अपना पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया है 2 वीडियोस में। आज हम एटीन्यूएशन, डिस्पर्सन एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइबर को कवर अप करने वाले हैं, यानी कि ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, फिर ये पहला चैप्टर फाइबर ऑप्टिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो इन 3 लेक्चर से अलग बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल हो या फिर डेरिवेटिव हो। ठीक, देखो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, लेकिन इंजीनियर्स गेटवे के अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हैं तो आपको उस इजी वे में पढ़ाया जाता है कि आप अपने साथ के बच्चे को भी अगर कोई क्वेरी है उसको भी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। अगर आपने लेक्चर को अच्छे से देखा है, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, तो इसकी गारंटी है कि आप दूसरे की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई इतनी हार्ड लैंग्वेज आपको नहीं बताई जाती कि आपको देख कर लगे कि हाँ इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत ही हार्ड है, हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक डर आपके माइंड में नहीं बनाया जाता है। जो एक्चुअल है, जिस तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाती हैं। साथ के साथ आपने देखा होगा कि मैं आपको जिस तरीके से लेक्चर पूछा जा सकता क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो भी मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो उससे एक बच्चे के माइंड में जो रहता है कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी उसका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 1st का आज का लास्ट लेक्चर, जिसमें आपका चैप्टर 1st फाइबर ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है एटीन्यूएशन। ठीक है, तो एटीन्यूएशन को समझते हैं। एटीन्यूएशन क्या कहता है? द एटीन्यूएशन इज ए टेलीकम्युनिकेशन वर्ड। एटीन्यूएशन जो है एक टेलीकम्युनिकेशन वर्ड है विच रेफर्स टू द रिडक्शन विद इन सिग्नल स्ट्रेंथ। यानी कि एटीन्यूएशन एक टेलीकम्युनिकेशन का वर्ड है जो रेफर करता है सिग्नल की स्ट्रेंथ में कमी को, या एक्सप्लेन करता है या डिफाइन करता है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ में कितना रिडक्शन हुआ है, कितनी कमी आई है। दिस कैन अकर वाइल ट्रांसमिटिंग सिग्नल ओवर लेंथी डिस्टेंस। यानी कि जब हम अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस, देन इट कैन बी कैलकुलेटेड इन डीबी, यानी कि डेसिबल्स में हम इनको कैलकुलेट करते हैं इन टर्म ऑफ द वोल्टेज। ठीक, यानी कि एटीन्यूएशन लॉस को हम डीबी में कैलकुलेट करते हैं। द फंक्शन ऑफ दिस इज क्वाइट अपोजिट टू एम्प्लीफिकेशन व्हेन ए सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब जो फंक्शन है वो क्वाइट अपोजिट है एम्प्लीफिकेशन के, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और एम्प्लीफिकेशन में आप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, है ना। जब आप ट्रांसमिट करते हैं एक सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो एम्प्लीफिकेशन में आप बढ़ाएंगे और एटीन्यूएशन में वो चीज़ घट रही है, तो एक दूसरे से अपोजिट है ये, है ना। वंस द सिग्नल एटीन्यूएशन इज एक्सट्रीमली हाई, अगर हम देखें कहीं पे अगर एटीन्यूएशन बहुत हाई है सिग्नल में, एंड देन इट टर्न्स इनटू इनकोहेरेंट। कोहेरेंट वर्ड से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। यूनिट नंबर 3rd में भी इसका जिक्र हुआ है, यूनिट नंबर 4th में भी इसका जिक्र हुआ है ना। तो एटीन्यूएशन अगर बहुत ज़्यादा है आपके सिग्नल में
तो आपका जो सिग्नल है, जो आउटपुट आपको मिलेगी वो इनकोहेरेंट हो जाएगी. सो मोस्ट ऑफ द नेटवर्कर यूज रिपीटर्स फॉर इंक्रीजिंग द सिग्नल स्ट्रेंथ एट नॉर्मल इंटरवल्स. मतलब अगर हमें अपने सिग्नल की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना है तो हम छोटी छोटी डिस्टेंस पर या कुछ कुछ डिस्टेंस पर रिपीटर्स का यूज करते हैं, जिससे कि हम अपने सिग्नल को दोबारा से बूस्ट अप कर सकें और उस वजह से आपका सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंच सके. कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा, अगर आप यहाँ से यहाँ पर बहुत सारी ईंटों को ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही पर्सन सारी ईंट को यहाँ पर ले जाए. हम उसको क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. एक पर्सन यहाँ से यहाँ पहुँचाएगा, फिर एक यहाँ से यहाँ पहुँचाता है, एक यहाँ से यहाँ पहुँचाएगा, तो आपकी ईंट भी सारी पहुँच जाएंगी और जो पर्सन काम कर रहे हैं उनको भी ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर नहीं लगेगा. तो यही काम है कि सिग्नल अगर यहाँ से चला और उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की तो फिर उसको बूस्ट अप कर दिया गया, यानी कि रिपीटर्स की हेल्प से उसकी स्ट्रेंथ को फिर बना दिया गया. देन फिर ये सिग्नल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, फिर उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, फिर स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया. तो यानी कि जो एक लॉन्ग डिस्टेंस थी उस सिग्नल ने बहुत ईजी वे में कंप्लीट कर ली. ठीक है, तो ये इस वजह से हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में रिपीटर्स का यूज़ करते हैं. चलिए आगे आते हैं. एटेन्यूएशन मीनिंग is the reduction of signal strength and it can occur in any kind of signal like analog otherwise digital. यानी कि जो एटेन्यूएशन है वो स्ट्रेंथ में रिडक्शन है सिग्नल के, और ये रिडक्शन किसी भी टाइप के सिग्नल में हो सकता है, चाहे वो एनालॉग सिग्नल हो चाहे वो डिजिटल सिग्नल हो. ठीक है, फुल स्टॉप. इन सम केसेस, कुछ केसेस में इट कैन बी कॉल्ड एटेन्यूएशन लॉस. कुछ केसेस में हम इसको एटेन्यूएशन लॉस बोल देते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ में कमी हो रही है. अगर किसी चीज़ में कमी हो रही है तो वो एक तरीके से लॉस में ही आता है. ठीक है, फुल स्टॉप. बिकॉज दिस इज ए नॉर्मल इफेक्ट ऑफ सिग्नल व्हाइल ट्रांसमिटिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. एक नॉर्मल प्रोसेस है जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर. ठीक है, देन इन सम केबल्स लाइक कॉन्वेंशनल और fiber optics cables, this can be identified in term of decibels. जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि हम इसको डेसिमल में मेज़र करते हैं, तो यानी कि अगर हम इसको देखते हैं तो ये आपका डेसिमल में मेज़र होता है. फॉर ईच फुट, हर एक फुट पर कर सकते हैं, किलोमीटर को लेकर कर सकते हैं, 1000 ऑफ फुट्स को लेकर कर सकते हैं, एटसेट्रा. मतलब हम ये कह सकते हैं 1 किलोमीटर कि डिस्टेंस पर कितने डेसिमल यानी कि कितना एटेन्यूएशन हुआ है, कितने फुट पर एटेन्यूएशन हुआ है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं. द केबल एफिशिएंसी इज हाई व्हेन द एटेन्यूएशन फॉर ईच यूनिट डिस्टेंस इज लेस. मतलब केबल की जो स्ट्रेंथ है यानी कि एफिशिएंसी है वो हाई होगी जब एटेन्यूएशन जो है डिस्टेंस के साथ साथ कम होगा. यानी कि कम एटेन्यूएशन आप मेज़र कर रहे हैं जब आपका सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रेवल कर रहा है तो वो आपका कम होगा, तो उससे केबल की एफिशिएंसी भी हाई होगी. ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे इधर डायग्राम में, ये सिग्नल की स्ट्रेंथ है. जैसे ही वो डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ जा रहा है सिग्नल आपका आगे, तो आप देख रहे होंगे ये आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है सिग्नल की स्ट्रेंथ. यही जो सिग्नल की स्ट्रेंथ में कमी आई है दैट्स कॉल्ड द एटेन्यूएशन. ठीक है, यही आपका एटेन्यूएशन कहलाता है. क्लियर? आई होप आपको एटेन्यूएशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और यहाँ पर जिक्र किया गया है एटेन्यूएशन के बारे में. When it is required to send out signal over long distance through any cable, then one or more repeaters must be included with the length of the cable. है ना, जैसा कि मैंने इस पहली स्लाइड में भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम अपने सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप कुछ कुछ डिस्टेंस पर केबल के साथ रिपीटर्स का यूज़ करते हैं. बिकॉज रिपीटर्स प्ले ए की रोल इन एनहेंसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल टू कंकीर दिस. यानी कि रिपीटर्स का की रोल ये होता है कि वो आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ को एनहेंस कर देते हैं, जिससे कि आपका सिग्नल की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे और वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर ले. फुल स्टॉप. सो दिस एनहेंस द हाईएस्ट रेंज ऑफ द अचीवेबल कम्युनिकेशन. ठीक है, यानी कि ये जो एनहेंसमेंट हो रहा है इससे हम अचीव कर लेते हैं लॉन्ग डिस्टेंस को.
जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह आपने नाश्ता किया, अब वो ऐसा तो है नहीं कि आपका नाश्ता जो एनर्जी है वो सुबह से रात तक ही चलेगी। एक दिन चल सकती है, 2 दिन चल सकती है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो आप जैसे ब्रेक, बीच बीच में ब्रेक के हेल्प से अपने आप को एनर्जेटिक करने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते हैं, वैसे ये रिपीटर्स काम करते हैं आपके सिग्नल के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपके सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर में, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं जिस वजह से आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है, और रिसीविंग एंड पर जो सिग्नल मिलेगा वो आपको लो स्ट्रेंथ के साथ मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये सिग्नल आपका यहाँ पर किसी पार्टिकल से टकराया होगा और टकराने के बाद ये बिखर गया। सेम एज इट इज यहाँ पर किसी पार्टिकल से टकराया और ये सिग्नल बिखर गया। तो जब सिग्नल बिखरा है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हुई है। इसी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को कर सकें, आप यूज़ करते हैं इन द पाथ ऑफ द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन रिपीटर्स का, जिससे विदाउट एनी डिग्रेडेशन ऑफ द आउटपुट इंफॉर्मेशन आपका सिग्नल बहुत अच्छे से रिसीव हो सके रिसीवर एंड पर। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका एटेन्युएशन क्या है और उसमें हम रिपीटर्स का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। यहाँ पर और थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा पैरामीटर्स को लेकर हमने डिस्क्राइब किया है ऑप्टिकल फाइबर में जो एटेन्युएशन होता है। तो थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पर। देयर आर 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंट्रेंसिक एटेन्युएशन। एक इंट्रेंसिक एटेन्युएशन होता है जिसकी 2 फॉर्म है, जैसा कि एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। अभी आपने पिछले वाले डायग्राम में स्कैटरिंग देखा था, तो एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग भी एक फैक्टर है एटेन्युएशन का। एब्जॉर्प्शन describe the process of natural impurities such as hydrogen ions absorbing the light energy within the glass। इस तरीके से आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिस्क्राइब करता है। मतलब एब्जॉर्प्शन मतलब जब आपका सिग्नल कोई मूव कर रहा है कोर में और किसी कारणवश वो किसी सरफेस से टकराता है और वहाँ पर उसकी कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है वो सरफेस, तो ये एब्जॉर्प्शन लॉस एक तरीके से आपका हो जाएगा, जिस वजह से आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। देन द सेकेंड फॉर्म इज द स्कैटरिंग। जो दूसरी फॉर्म है वो स्कैटरिंग है, कॉमनली रेफर्ड टू एज रे लाइन स्कैटरिंग। दिस टेक प्लेस व्हेन द नेचुरल मिनट पार्टिकल विद इन ए फाइबर स्कैटर द लाइट एनर्जी। जैसा कि अपने लास्ट के अभी पीछे वाले डायग्राम में देखा कि जब कोई पार्टिकल जब आपकी रे किसी पार्टिकल से टकराती है और वो स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है ऐसे, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है और वो आपका स्कैटरिंग लॉस कहलाएगा। सिंस एटेन्युएशन इज नियरली अनअवॉइडेबल व्हेन इंस्टॉलिंग ए फाइबर नेटवर्क, देयर विल इनेटली बी नेचुरल लॉस वैल्यूज। ठीक है, to optimize these value, certain fiber types have maximum attenuation rate or loss values to prevent a further decrease in optical fiber power। ठीक है, यानी कि जो एटेन्युएशन है, एटेन्युएशन का जो लॉस है वो डायरेक्टली डिक्रीज करता है ऑप्टिकल पावर को जो सिग्नल की है। ठीक है, अब वो चाहे एब्जॉर्प्शन से हो चाहे वो स्कैटरिंग से हो, आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ में कमी हो रही है तो दैट मीन्स ऑप्टिकल पावर में आपका रिडक्शन हो रहा है। देन इफ द सिग्नल लॉस इज टू हाई, अगर सिग्नल लॉस बहुत ज़्यादा है देन इट विल निगेटिवली अफेक्ट द ऑप्टिकल फाइबर परफॉर्मेंस, जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। ठीक, द टिपिकल लॉस वैल्यू फॉर इंट्रिंसिक एटेन्युएशन फॉर सिंगल मोड फाइबर आर अप्रॉक्सीमेटली 0.40 dB पर किलोमीटर। यानी कि अगर हम इंट्रिंसिक एटेन्युएशन देखें सिंगल मोड फाइबर में तो पर किलोमीटर वो होता है 0.40 dB और वेवलेंथ क्या है एट 1310 नैनोमीटर। वहीं पर 0.30 dB पर किलोमीटर एट द वेवलेंथ 1550 नैनोमीटर। क्लियर है? अगर हम यही चीज फॉर द मल्टीमोड फाइबर देखें तो द वैल्यूज आर ए बिट हायर। मल्टीमोड में वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं 3.50 dB पर किलोमीटर आपको यहाँ पर लॉसेस होंगे एट द वेवलेंथ 850 नैनोमीटर एंड 150 dB पर किलोमीटर एट द वेवलेंथ ऑफ 1300 नैनोमीटर। इज दैट क्लियर?
full stop. However, it's important to note that these loss value can vary depending on several factors. ये जो losses की value vary कर रही है ये lots of factor पे depend करती है, जैसे such as various cables, different cables के लिए different values हो सकती है, type being used, जो different केबल्स या डिफरेंट मटेरियल्स आप यूज करते हैं उनके बेसिस पर भी ये वैल्यू वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, अब हमने इंट्रिंसिक एटेन्यूएशन देख लिया, अब हम एक्सट्रिंसिक एटेन्यूएशन देखते हैं। एक्सट्रिंसिक एटेन्यूएशन क्या कहता है? एक्सट्रिंसिक एटेन्यूएशन, अब इंट्रिंसिक से क्या मतलब होता है कि अंदर, और एक्सट्रिंसिक मीन्स होता है बाहर, तो बाहर की चीजों से जो भी एटेन्यूएशन होगा वो एक्सट्रिंसिक एटेन्यूएशन में आएगा, और जो इंटरनल हो रहा है वहां पर जो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो रही वो इंट्रिंसिक एटेन्यूएशन में आ जाता है ना। तो एक्सट्रिंसिक एटेन्यूएशन इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज फ्रॉम प्यूपिल और द एनवायरनमेंट, जैसे कि प्यूपिल्स के बाहर से इफेक्ट अगर ऑप्टिकल फाइबर हो रहा है या एनवायरनमेंट से हो रहा है तो वो एक्सटर्नल एटेन्यूएशन में आएगा। दिस कैन हैपन फ्रॉम बेंडिंग लॉसेस, जैसे आप फाइबर ऑप्टिक्स कहीं फाइबर ऑप्टिक केबल आप बिछाते हैं कहीं पर, तो आपको कहीं पे केबल मोड़ना भी पड़ता है, तो उस मोड़ने की वजह से भी वहाँ पर लॉसेज हो जाते हैं। पुअर स्प्लाइसिंग और पुअर कनेक्टर्स, यानी कि जो हम उसको कट करते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं उसकी वजह से भी आपके लॉसेज होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में इंट्रोड्यूस। मैक्रो बेंडिंग अकर व्हेन द फाइबर इज बेंड सो ग्रेटली दैट इट चेंज द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द कोर एंड क्लैडिंग, यानी कि जब आप अपने फाइबर को मोड़ते हैं, बेंड करते हैं, तो वहां पर उसका क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाता है जो कोर और क्लैडिंग के सरफेस पर आपको मिलता है। और उस जैसा कि हमें पता है TIR अचीव करने के लिए क्रिटिकल एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, दस कॉजिंग लाइट टू स्कैप, यानी कि इस सिचुएशन में आपकी लाइट स्कैप हो जाएगी और वो आपकी कोर से बाहर चली जाएगी, क्लैडिंग में लॉस हो जाएगी। ठीक है, माइक्रोबैंड टेक प्लेस व्हेन ए लेटरल स्ट्रेस इज अप्लाइड टू द फाइबर, जबकि मैक्रोबैंड्स कहां पर है? जब आपके ऑप्टिकल फाइबर पे कोई प्रेशर लगता है, ऊपर से कोई भारी सामान आपने अपने फाइबर के ऊपर रख दिया है, तो वहां पर प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो अंदर छोटे छोटे फाइबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, उस वजह से भी आपका एटेन्यूएशन लॉस आपको मिलेगा। अगेन कॉजिंग द क्रिटिकल एंगल टू चेंज एंड परमिटिंग लाइट टू स्कैप। ठीक है, इसी वजह से आपका क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाएगा और लाइट आपकी स्कैप हो जाएगी। अनलाइक मैक्रो बैंड्स विच आर विजिबल टू ह्यूमन आइज, माइक्रो बैंड्स आर नॉट। जो मैक्रो बैंड्स होते हैं वो तो हमें विजिबल हो सकते हैं, लेकिन जो माइक्रो बैंड है, जो माइक्रो मोड़ते हैं हम अपने फाइबर को, वो थोड़ा सा विजिबल नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है एक्सट्रिंसिक एटेन्यूएशन। आप यहाँ पर देख रहे होंगे इधर से आपका एक सिग्नल की स्ट्रेंथ आ रही है, ऑप्टिकल फाइबर से उसको हमने ट्रांसमिट किया, और अगर उसमें एटेन्यूएशन हुआ है तो दैट मीन्स रिडक्शन इन पावर है, और आप रिजल्ट भी सामने देख रहे होंगे, जो रिसीव हुआ है आपको रिसीविंग एंड पर सिग्नल, उसकी पावर जो है या सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो कंपेयर टू ट्रांसमिटेड सिग्नल क्या है, लो है, यानी कि कुछ ना कुछ सिग्नल की स्ट्रेंथ में लॉस हुआ है। ठीक, आप यहां पर देख रहे होंगे बेंडिंग ऑफ फाइबर, जब हम बेंड करके फाइबर को यूज कर रहे हैं तो वहां पर स्कैपिंग ऑफ रेज आप यहां पर देख रहे होंगे, यानी कि वो टोटल रिफ्लेक्ट हुई और जहां पर बेंड हुई तो वहां से वो क्या हुआ, आगे अगली बार जब वो कोर और क्लैडिंग की सरफेस पे पहुंची है तो वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हुई, स्कैप हो गई, वहां से बाहर निकल गई। वहीं पर अगर आप देखें यहाँ पर छोटे छोटे बैंड यानी कि माइक्रो बैंड्स जो हैं वो अगर उस पर प्रेशर बाहर से लगा है तो आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे इसको, कुछ इस तरीके से आपके फाइबर यहाँ पर कोर जो है वो दब गई और उसके अंदर छोटे छोटे जो फाइबर्स हैं वो क्या हो गए, बैंड हो गए, और जिस वजह से जैसे ही रे इनसे टकराएगी तो वो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगी, रे स्कैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सटेंसिक टाइप ऑफ एटेन्यूएशंस थे जिसको यहाँ पर इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, आई होप बहुत ही एंजॉय आ रहा होगा आपको फिजिक्स पढ़ने में, कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में ऐसा नहीं लग रहा होगा कि बहुत हार्ड चीज़ें हैं, बहुत हार्ड लैंग्वेज आपको बताई जा रही है। ठीक है, चलिए, तो ये एटेन्यूएशन लॉसेस थे, किस किस फैक्टर की हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस फैक्टर की वजह से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, वो आपने यहाँ पर देखा होगा। ठीक है,
तो एक फॉर्मूला और यहाँ पर हम एटेन्यूएशन का यूज़ करते हैं, वो और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हम एटेन्यूएशन लॉस को अल्फा से डिनोट करते हैं और अल्फा इक्वल्स टू होता है -10/L। माइनस का साइन ही इंडिकेट कर रहा है कि ये लॉस है, एक तरीके से वो हो जाएगा log बेस 10, क्योंकि डीवी में हमें कन्वर्ट करना होता है P out अपॉन P in। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एटेन्यूएशन लॉस। और 10 log 10 जो ये होता है ये डीवी में होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा डीबी पर किलोमीटर। एल जो है वो किलोमीटर में होना चाहिए। तो ये आपका एटेन्यूएशन लॉस के लिए फॉर्मूला है। जब आप न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, तब आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एटेन्यूएशन लॉस का। एटेन्यूएशन लॉस डीबी पर किलोमीटर में है, जहाँ पर एल जो है वो ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होती है कि ऑप्टिकल फाइबर कितना लंबा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एटेन्यूएशन लॉस मेजर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं, जो दूसरा है आपका लॉस डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर, तो हम डिस्पर्सन को पहले समझते हैं। डिस्पर्सन का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो फैलना होता है। ठीक है, और बेसिकली जब हमने टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पढ़े थे और उसमें डिफरेंस पढ़ा था सिंगल मोड एंड मल्टी मोड, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ जरूर ध्यान होगी कि सिंगल मोड में आपका डिस्पर्सन नहीं होता है, क्योंकि जब आपका सिग्नल फैल रहा है तो वो पास वाले सिग्नल के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, लेकिन सिंगल मोड में केवल एक ही मोड ट्रेवल कर रहा है, तो इसलिए डिस्पर्सन लॉस जो है वो आपका सिंगल मोड फाइबर में 0 रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द टर्म डिस्पर्सन इज वाइडली यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रेवलिंग ऑफ लाइट पल्स, मोर स्पेशली वी कैन से लाइट वेव ट्रांसमिशन। यानी कि जो डिस्पर्सन है वो वाइडली एक यूज होने वाला वर्ड है जब आपकी लाइट पल्स ट्रेवल कर रही होगी। डिस्पर्सन इन एन ऑप्टिकल फाइबर इज द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट पल्स। जैसा मैंने बताया था, फैलना, लाइट पल्स का फैलना डिस्पर्सन कहलाता है। व्हेन द वेव ट्रेवल्स थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम वन एंड टू अनदर, जब आपकी लाइट वेव एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रेवल कर रही होती है या ट्रांसमिट की जाती है, तो वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड पर जब वो पहुंच रही है। इट रिजल्ट्स इन सम वेरिएशन ऑफ एक्चुअली ट्रांसमिटेड वेव थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, इससे क्या होगा, वेरिएशंस आपके रिजल्ट में आ जाते हैं जब आप वेव को ट्रांसमिट कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर के हेल्प से। ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट वेव्स, वेरियस एडवर्स इफेक्ट आर नोटिस्ड ऑन द सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड। यानी कि हम इसकी जब डिस्पर्सन हमको मिलता है या डिस्पर्सन इंट्रोड्यूस हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर में, तो डिफरेंट इफेक्ट्स हम मेजर करते हैं, नोटिस करते हैं अपने ट्रांसमिटेड सिग्नल में। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्पर्सन में हम क्या देखते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका इंटरमॉडल डिस्पर्सन। इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल फाइबर अकर्स बिकॉज डिफरेंट लाइट रेज that propagate through a multimode fiber have different propagation delay। यानी कि आपने देखा जब आपके ऑप्टिकल फाइबर में एक से ज़्यादा वेव्स ट्रेवल करती हैं, तो अगर आपकी के ऑप्टिकल फाइबर में या सिग्नल में इंटरमॉडल डिस्पर्सन इंट्रोड्यूस हो गया है, तो वो जब आपकी रिसीवर एंड पर पहुंचेंगी सारी लाइट्स, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोपोगेशन डिले होगा। मतलब पहली रे T1 टाइम पर पहुंची, दूसरी रे T2 टाइम पर पहुंची, तीसरी रे T3 टाइम पे पहुंची। मतलब T1 टाइम सबसे कम है, T2 फिर उससे ज़्यादा, फिर T3 सबसे ज़्यादा टाइम है। तो आपकी जो रेज हैं वो रिसीविंग एंड पर जो रिसीव हुई हैं वो क्या है, डिफरेंट प्रोपोगेशन टाइम पर पहुंची है, यानी कि उनके बीच में प्रोपोगेशन डिले है। सो लाइट शोज डिस्पर्सन ड्यू टू अर्लियर रीचिंग एंड समटाइम्स डिले इन रीचिंग द अदर एंड ऑफ द फाइबर। तो ये आपका डिस्पर्सन को शो करता है जब आपकी रेज एक एंड से दूसरे एंड पर ड्यू टू द डिले पहुंचती हैं। दैट्स कॉल्ड द इंटरमॉडल डिस्पर्सन। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पर, माना एक रे आपकी ये गई है, इसने T1 टाइम लिया, दूसरी रे ने T2 टाइम लिया और तीसरी रे ने T3 टाइम लिया। तो अलग अलग टाइम पर ये रिसीव हो रही हैं, वो वजह है इंटरमॉडल डिस्पर्सन। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर भी,
intermodal dispersion where light rays propagate through different path, hence their reaches time at the destination is different. डिफरेंट पाथ का मतलब ये नहीं है कि एक रे आपकी दूसरे फाइबर से आ रही है, दूसरी रे दूसरे फाइबर से आएगी, तीसरी रे तीसरे फाइबर से आएगी, नहीं, क्योंकि तीनों रेज अलग अलग पाथ पर पहुंच रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, तो इस वजह से उनका जो रीचिंग टाइम है इंटरमोडल डिस्पर्सन की वजह से वो क्या हो गया है, डिफर हो गया। यही आपका इंटरमोडल डिस्पर्सन कहलाता है। जो आपका प्रोपगेशन डिले आया है दैट्स द इंटरमोडल डिस्पर्सन। ठीक है, चलिए दूसरा है क्रोमेटिक डिस्पर्सन। अब इस क्रोमेटिक डिस्पर्सन को हम मटेरियल डिस्पर्सन भी कहते हैं, आल्सो नोन एज द मटेरियल डिस्पर्सन। और ये किस वजह से होता है वो देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल वेरीज व्हेन द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ प्रोपगेट थ्रू द फाइबर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का वो वेरी रहेगा, या फिर हम सिंपल बोलें कि जो डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ आपकी प्रोपगेट करती हैं फाइबर से, है ना। As we know, a light ray is composed of components of different wavelength. एक जो लाइट रे है वो composed रहती है different wavelength से या different wavelength of light से। As the wavelength increases, जैसे जैसे wavelength increase होगी, the refractive index of the material decreases and vice versa. जब हम फैब्रिकेट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अगर वेवलेंथ इंक्रीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल डिक्रीज है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इंक्रीज है तो वेवलेंथ डिक्रीज है ना, फुल स्टॉप। ड्यू टू दिस इफ लाइट रे ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ प्रोपोगेट थ्रू द फाइबर, यानी कि एक ही ऑप्टिकल फाइबर में डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट अगर प्रोपोगेट करती हैं, देन इट विल टेक प्रोपोगेशन थ्रू ए डिफरेंट एंगल। तो डिफरेंट एंगल पे प्रोपोगेट होंगी वो ऑप्टिकल फाइबर में ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज द क्रोमेटिक डिस्पर्सन। तो तब आपको वहां पर डिस्पर्सन मिलेगा और वो आपका क्रोमेटिक डिस्पर्सन कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, माना एक रे आपकी ये जा रही है तो ये अलग एंगल पर प्रोपोगेट करेगी ऑप्टिकल फाइबर में, और दूसरी रे ये है तो ये अलग एंगल पर प्रोपोगेट करेगी ऑप्टिकल फाइबर में। ठीक है, और एक रे आपकी ये जा रही है तो ये अलग एंगल पे प्रोपोगेट कर रही है ऑप्टिकल फाइबर में। ठीक है, आइडियली जो लाइट वेव थी वो इस स्ट्रेंथ के साथ थी, आप जैसे ही इसको रिसीविंग एंड पर देखेंगे तो ये क्या हो गई, फैल गई है, और फैलने से इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। इसी को बोलते हैं पल्स स्प्रेडिंग ड्यू टू द क्रोमेटिक डिस्पर्सन। ठीक है, क्रोमेटिक डिस्पर्सन ड्यू टू द वेरिएशन इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विद चेंज इन लाइट वेवलेंथ, यानी कि लाइट की वेवलेंथ में जो चेंज हो रहा है उस वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ रहा है मटेरियल के, वो आपका क्रोमेटिक डिस्पर्सन इंट्रोड्यूस करता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, आई होप क्रोमेटिक डिस्पर्सन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसको हम मटेरियल डिस्पर्सन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेल मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही हो रहा है, इसीलिए इसको मटेरियल डिस्पर्सन नाम दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है जब हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो पहला है इफेक्ट, डिस्पर्सन करप्ट्स द ट्रांसमिटेड सिग्नल, यानी कि अगर ज़्यादा डिस्पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा डिस्पर्सन अगर आपके सिग्नल में हो गया है तो आपका जो सिग्नल है ट्रांसमिटेड वो क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। लिमिट द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी, और जो आपका डिस्पर्सन है वो लिमिटेड कर देता है इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी को ऑप्टिकल फाइबर की। ठीक है, तो ये इफेक्ट्स हैं डिस्पर्सन के जब आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होंगे। ठीक, ये आपका अगर देखें हम, ये परफेक्ट फाइबर है, परफेक्ट फाइबर में आप क्या देख रहे हैं, माना एक रे आपकी ये जा रही है और दूसरी रे आपकी ये जा रही है और ये ट्रेवल कर रही हैं। आप आगे देखेंगे एट द रिसीवर एंड आपको सेम उसी सिचुएशंस पर एक्यूरेसी के साथ लाइट रेज क्या हो जाएंगी, रिसीव हो जाएंगी। ठीक है, और अगर वहीं पर हम देखें नॉर्मल फाइबर में तो ये यहाँ से ऐसे वेव्स स्टार्ट हुई ट्रेवल करना, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये क्या हो गया, कुछ डिफरेंस, कुछ डिले यहाँ पर आ गया है दोनों रेज के बीच में। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ है जिस वजह से आपका ये चेंजेस आए हैं, और ये चेंजेस का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ लॉसेस यहाँ पर आपको मिले। अगर मैं यहीं पे आपको बताऊँ तो अगर ये एक पल्स है, जैसे जैसे ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू द डिस्पर्सन ये। और अगर
मल्टीमोड फाइबर में हम देखते हैं तो मल्टीमोड फाइबर में एक से ज़्यादा पल्सेस आपकी ट्रेवल होती हैं एक टाइम पर। तो अगर हम एक से ज़्यादा पल्स लें, जैसे कि ये 1 के लिए है, फिर ये 0 के लिए हो गया, फिर ये 1 के लिए हो गया ट्रांसमिट सिग्नल, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो आपका सिग्नल स्प्रेड होगा। ये स्प्रेड हो गया भाई पहला सिग्नल, ठीक है, और जो दूसरा 1 वाला सिग्नल है ये भी स्प्रेड हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर बेटा, ये जो इंफॉर्मेशन है ये ओवरलैप हो गई है, इसी को बोलते हैं इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, यानी कि इंटर सिंबल इंटरफेरेंस जो है वो आपको यहाँ पर मिला है, और ये इंट्रोड्यूस हुआ है तो मतलब कि आपका कुछ ना कुछ लॉस हुआ है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ये आपका डिस्पर्सन था, टाइप ऑफ डिस्पर्सन था, और किस तरीके से आपके सिग्नल में लॉसेज आते हैं ड्यू टू द डिस्पर्सन, वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। आई होप डिस्पर्सन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 2 टाइप के जो आपको लॉसेस पढ़ने हैं ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड, एटेन्यूएशन एंड डिस्पर्सन, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। चाहे उसके टाइप्स पूछ ले या चाहे आपसे वो एक्सप्लेन करा ले, दोनों लॉसेस को बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसा कि लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है एप्लीकेशंस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, अगर आप देखें तो जैसे आप टीवी ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं, है ना, टेलीफोन्स में आप यूज़ करते हैं, ठीक है, और आप इंटरनेट में यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का, आप डेटा ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं, है ना, डेटा ट्रांसमिशन डिवाइसेस के लिए भी आप ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। देन आप चार्जर में जो आपके यूज़ होते हैं वो भी आप वहाँ पर यूज़ करते हैं, डीटीएच में आप यूज़ करते हैं, चार्जिंग के लिए आप यूज़ करते हैं चार्जिंग डिवाइस में, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पर आप ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। स्पीड की एडवांटेज है, सिक्योरिटी की एडवांटेज है, कैपेसिटी की एडवांटेज है, वेवलेंथ की एडवांटेज है, बहुत सारी एडवांटेजेस हैं जिस वजह से आप ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ डिफरेंट प्लेसेस पर करते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस हो गई आपकी ऑप्टिकल फाइबर की, और ये चैप्टर ख़त्म हो गया है आपका, चैप्टर नंबर 1 यूनिट 4 का, और ये 3 वीडियो लेक्चर में हमने कवर अप कर लिया है। यहाँ से बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी है इंजीनियर्स गेटवे की, ठीक है। तो सेशन को देखने के लिए आपका थैंक यू। लेक्चर कैसा लगा है ये आप अपने लाइक से नहीं, कमेंट से बताएं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक तो कर ही देंगे, लेकिन उसका हमें पता कैसे चलेगा, जब आप कमेंट करेंगे। उस कमेंट को पढ़ के जो हमें एनर्जी मिलेगी, जो हमें खुशी मिलेगी, वो आप लोग नहीं समझ सकते, है ना। यही एक वे है हमारे और आपके बीच कम्युनिकेट कराने का, ठीक है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो 2 पक्षों के बीच में या 2 पॉइंट्स के बीच में अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। जैसा आप ऑप्टिकल फाइबर भी पढ़ रहे हैं भाई, आपने सिग्नल भेजा ये और आपको सिग्नल मिला ये, क्योंकि कम्युनिकेशन ही सही नहीं है, तो इस वजह से आपका जो प्रोसेस था वो पूरा क्या हो गया, ख़राब हो गया। इसीलिए मैं कमेंट पर आपको फोर्स करता हूं कि आप कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें एनर्जी मिले, हमें समझ आए कि हम अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। और अगर अभी आपको नहीं लग रहा है तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि जो इंजीनियर्स गेटवे ने आपको पढ़ाया था, क्योंकि देखो यूट्यूब पर पढ़ाने से क्या होता है, आप झूठे वायदे नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब पर अवेलेबल है आपकी वीडियो, आपने जो कहा है वो अवेलेबल है वहाँ पर, आप रिकॉल करके देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट सेमेस्टर में छोटे से टाइम पीरियड में बहुत सारे बच्चों का विश्वास जीता है, उसी से एनर्जी मिली कि हाँ सेकंड सेमेस्टर में अब नए तरीके से फिजिक्स पढ़ाई जाए और बच्चों को लाभान्वित किया जाए एट 0 ऑफ कॉस्ट। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कंप्लीट कोर्स आप कराइए, वो और जगह पर हम देखते हैं तो AKTU का जो कंप्लीट कोर्स है उसके लिए हमसे पैसे मांगे जाते हैं, हमसे कहा जाता है कोर्स खरीद लीजिए। तो वो सारी चीज़ें, फिर हमें लगा कि हाँ अगर हम करना है तो थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, इन्हीं चीज़ों से एनर्जी मिलती है एक टीचर को, ठीक है।
तो फिर मैं बताऊंगा, अगर आप लोगों ने अपने फ्रेंड सर्कल में अगर शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स गेटवे को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। हम अपने इस जो मुहिम है हमारी, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकें। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर नहीं किया है, और अपने फ्रेंड से भी बोलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा परिवार जितना बड़ा होगा हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और बेहतर काम करने की। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।